Good morning, children. You know, beta, chapter 1 is completed, but value-based question. Today we will first of all read the value-based story, and after that, I will also help you to it. Ma'am, can Sanvira read? Ma'am, can I finish my read? Ma'am, you need. Yes, ma'am. Very good. मैंने बहुतों को आंसू बस अनम्यूट मैं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग ना एक साथ बोलने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बेटा। मैं जो अनम्यूट कर रही हूँ, अब मैं दूसरे को कर रही हूँ। मैं पुष्पांजलि, अनम्यूट योरसेल्फ। पुष्पांजलि। Yes, ma'am. हाँ, हैव यू बुक बेटा? पुष्पांजलि। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। तो ये जो बेटा वैल्यू बेस्ड स्टोरी है वो पेज नंबर 12 में है। Yes, ma'am. इसको तुम लोग पढ़ोगे? मैं सुन रही हूँ बेटा। इसको पढ़ो तो तुम लोग। हाँ, The students of class 5 were asked to prepare posters for the coming parents-teachers meet. The teacher assigned different roles to different students. All of them did their work happily in a sincere and organized way. वेरी गुड। They all helped one another. वन बाय वन पढ़ो। पहले एक पढ़ो फिर दूसरा, ठीक है ना? क्योंकि एक साथ नहीं हो पा रहा है बेटा, आपको पता है ना। ये आप अलग अलग पढ़ो। ओके बेटा। The students of पहले पुष्पांजलि पढ़ लेती है फिर तुम पढ़ना। चलो। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 were asked to prepare posters for the coming parent teacher meet. मतलब क्लास 5 के स्टूडेंट्स को क्या बोला गया कि एक पोस्टर बनाओ ताकि उसको हम पेरेंट टीचर मीट के लिए हम बनाते हैं, है ना? उसका एक टॉपिक था कि पेरेंट टीचर मीट पर पोस्टर बनाओ। द टीचर असाइन डिफरेंट रोल्स टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। टीचर जो असाइन की वो डिफरेंट रोल्स है। सो all of them did their work happily in a sincere and organized way. मतलब सिंसियर मतलब वो अपनी पूरी 100% अपना दिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में मतलब टीम वर्क में उन्होंने काम किया। दे ऑल हेल्प्ड वन अनदर, वो एक दूसरे को हेल्प किए। ठीक है बेटा। पुष्पांजलि पढ़ो, आगे पढ़ो, फिर से पढ़ो। पहले बेटा तुम शुरू से पढ़ो तो तुम। पुष्पांजलि पढ़ो। The students of class 5 were asked to prepare posters for the coming parents-teacher meet. Yes. The teacher assigned different roles to different students. Yes. All of them did their work happily in a sincere and organized way. Very They good. all helped one another. इतना समझे बेटा? They were इतना आप लोगों ने समझा कि अगर कोई भी वर्क हम लोग जो टीम वर्क में जो होता है वो अगर हम लोग देते हैं और आप लोग एक साथ अपना सारा एफर्ट्स डाल करके और एक दूसरे के हेल्प करते हुए करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ पुष्पांजलि रीड बेटा। Their work was liked and praised by all the visitors. The teacher compared जो their पेरेंट टीचर मीट में जितने भी विजिटर्स थे उन्होंने बहुत ही उनके काम को पसंद किया, मैंने उसकी तारीफ की। हाँ, द टीचर compared their work with the breathing system.
system when she taught that topic in the class. She taught that topic in the class. जब वो क्लास में उन्होंने उसको पढ़ाया था तो उन्होंने टीम वर्क को उन्होंने एक है सो जो उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में जो काम किया उसको उन्होंने ब्रीदिंग सिस्टम से कंपेयर किया. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. नेक्स्ट मैं किसी बच्चे को दे रही हूँ. किसे दूं मैं? आदित्य नमन. अनम्यूट योरसेल्फ. आदित्य नमन. Yes. Naman. Yes, miss. Yes. Have you book beta? Yes, miss. Yes. Page number 12. Start reading beta. Start reading. Page number 12. Start miss. reading. हाँ. चलो. Okay, miss. The students of class 5 were asked to prepare posters for the coming teacher meet. Yes. The teacher assigned. All of हाँ. फिर से बोलो बेटा. The teacher assigned. Assigned. हाँ. The teacher assigned different roles to different students. हाँ बोलो बेटा. The teacher assigned roles to students. All of them did their work happily in a sincere and organized way. Very They good. all helped one another. उन्होंने एक Their दूसरे को work हेल्प was किया. light and पुष्पांजलि, don't talk. the Yes, ma'am. Don't talk. the आप अनम्यूट हो ना. compared अपने आप को म्यूट करो. work the sister when she taught the topic in the class. Very good. Their work was liked and praised by all the visitors. Yes. मैं नेक्स्ट बच्चे को देती हूँ क्योंकि यही एक है जिसमें मैं आप लोग को रीडिंग भी करवा ले रही हूँ. वंशिका, अनम्यूट योरसेल्फ. वंशिका. Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ चलो वंशिका. Students स्टार्ट are रीडिंग. asked to prepare posters for parents. माइक को teacher थोड़ा सा दूर The रखो बेटा. teacher आपने पॉज कर assigned दिया है वीडियो. roles. पॉज नहीं करना है वीडियो को, तभी तो. Okay, ma'am. हाँ चलिए चलिए बोलिए बोलिए बोलो बेटा. बोलो वंशिका. The teacher assigned different roles to different students. Ma'am, बोल रही हूँ मैं. हाँ बोल, मैं सुन रही हूँ. All of them did their work happily in a sincere and organized way. They all helped one another. Their work was liked and praised by all the visitors. The teacher Organized compared way. their work with breathing system when she taught that topic in the class. यस वेरी गुड. नेक्स्ट मैं दे रही हूँ वंशिका के अलावा मैं दे रही हूँ भूमि सिंह. अनम्यूट योरसेल्फ. भूमि. हाँ Yes, ma'am. हाँ बेटा. आप ऐसे रीडिंग करो तो. द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5. The students of class 5 were asked to prepare posters for the coming parent-teacher meet. The teacher assigned different roles to different students. All of them did their work happily in a sincere and organized way. Very They good. all helped one another. वेरी गुड. Their work was liked and praised by all the visitors. The teacher compared their work with the breathing system when she taught the topic in the class. वेरी गुड. योर रीडिंग इज वेरी 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 गुड बेटा. बहुत अच्छे से आपने हैसो Thank रीडिंग you, किया ma'am. है. वेलकम बेटा. हाँ और सब अच्छा है. ठीक है बेटा. सो गुड. नेक्स्ट मैं हैसो कुछ ऐसो कर रही हूँ बेटा. नेक्स्ट जो मैं दे रही हूँ वो है आपका मैं एक किसी और बच्चे को देती हूँ उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी. आकांक्षा वर्मा. आकांक्षा वर्मा तो ये आकांक्षा.
अनन्या भारद्वाज, अनन्या भारद्वाज, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ बताइए, पढ़िए एक बार बस पढ़िए। The students of class 5 were asked to prepare posters for the coming parent-teacher meet. The teacher assigned different roles to different students. All of them did their work happily in a sincere and organized way. They all helped one another. Their work was liked and appreciated by all the visitors. The teacher compared their work with the breathing system when he taught the topic in the class. वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, Thank you. बहुत अच्छा है तुम Thank you, लोगों ma'am. का। हाँ बहुत अच्छा है बेटा। अब मैं चाहती हूँ कि उसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोग मेरे साथ दे सकें। उसमें जो क्वेश्चंस है बेटा, हाँ उसने किया कि क्वेश्चंस है व्हाट स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। ध्यान से इसको सुनो, ठीक है बेटा। स्टेट द वैल्यूज displayed by the student। okay beta, display the state the value displayed by the students, ठीक है बेटा। तो आंसर होगा इसका बेटा, क्या आपको पता है बेटा कि कौन कौन से उन्होंने डिस्प्ले किया? एक तो उनमें सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दूसरा जो था उनमें टीम वर्क था, उन्होंने एक दूसरे को कोऑपरेट किया, तीसरी जो उसमें क्वालिटीज थी वो सिंसियरिटी थी, हाँ, और ऑर्गेनाइजेशन माने एक साथ जो उन्होंने किया वो है सो उनका है सो ऑर्गेनाइज्ड वे। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड वे जो है वो है सो ऑर्गेनाइजेशन, वो जो थी उनकी जो थी वो वैल्यूज बहुत ही मतलब है सो उन्होंने डिस्प्ले जो वैल्यूज को डिस्प्ले किया। तो हम क्या लिखेंगे आंसर बेटा? The student shows, ठीक है बेटा। The student showed sense of responsibility। क्या शो करेंगे? The students showed sense of responsibility. They also showed teamwork, sincerity and organization। ओके बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज आपका जो है वो है सो है द स्टूडेंट शोड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे ऑल्सो शोड टीम वर्क, सिंसियरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो ये है सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, श्योर बेटा। द स्टूडेंट शोड sense of responsibility, they also showed teamwork, sincerity and organization। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना। डिस्कस हाउ डूइंग वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पफुल वे इज यूजफुल फॉर वन एंड ऑल। बेटा बहुत अच्छा, डिस्कस हाउ डूइंग वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड, जो किया हुआ काम था उसको है सो ऑर्गेनाइज था, एंड हेल्पफुल वे इज यूजफुल फॉर वन एंड ऑल, मैंने सबके लिए ये है सो इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में काम करना सबके लिए है सो सही है। हाँ सही है बेटा, ये है सो मतलब उनकी प्लानिंग होती है, और जो ऑर्गेनाइज जो जब भी जो हम होते हैं तो वो हमारा रिजल्ट जो होता है वो बहुत ही बेटर होता है ना बेटा। तो जो ऑर्गेनाइज वे में जब हम काम करते हैं तो वो है सो उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्लियर है बेटा? तो ये जो हम इसका आंसर जो लिखें, डूइंग वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे इंश्योर्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग। जो हम प्लानिंग करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो करेक्ट होती है वो ऑर्गेनाइज वे में जब हम करते हैं तो वो बिल्कुल है सो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है प्लानिंग की वो सही ढंग से होती है। ऑर्गेनाइज्ड वर्क
helps in getting better result. Organized क्या है? तो organized work helps in getting better result. बेटा इसका आंसर मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ. डिस्कस हाउ डूइंग वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पफुल वे इज यूजफुल फॉर वन एंड ऑल. है ना? तो बेटा ये है हमारा आंसर होगा. डूइंग वर्क is an organized way ensures proper implementation of the planning. Organized work helps in getting better result. क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3. ये जो है तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो बेटा. ये जो चीज है, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, वो आप लोग कुछ और भी लिख सकते हो. है ना? यहाँ पर है. सो फिर से मैं रिपीट करूं. ओके. डूइंग वर्क इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे इंश्योर्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लानिंग. ऑर्गेनाइज्ड वर्क हेल्प्स इन गेटिंग बेटर रिजल्ट. क्लियर है बेटा? हाँ. डूइंग वर्क इज एन organized way ensures proper implementation of the planning. Organized work helps in getting better result. Okay बेटा? क्लियर है? हाँ. भूमि का लिखना कंप्लीट हुआ? अभी तो लिख ही रही है. हाँ, भूमि का कंप्लीट हुआ. देखूं मैं सब लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है. रितिका का कंप्लीट हो गया. वेरी गुड. बहुत अच्छा. हाँ, सब लिख रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बेटा. तो आप लोग हंसो, इसको लिखे. थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ बेटा. क्वेश्चन नंबर 3 में है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Why did the teacher compare their work with the breathing system? ब्रीदिंग सिस्टम से क्यों कंपैरिजन किया? रितिका, बुक देखो बेटा. रितिका, यू आर टॉकिंग टू. गलत बात है. आप कॉपी देखो ना. जब मैं समझा रही हूं तो आप सुनोगे ना. नियति, मोहिनी, लिख लिया बेटा? अब थर्ड क्वेश्चन को सुनो. थर्ड क्वेश्चन को सुनो. क्या है? व्हाई डिड द टीचर कंपेयर देयर वर्क विद द ब्रीदिंग सिस्टम? उन लोगों ने जो टीम वर्क किया, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में जो वर्क किया, उसको टीचर ने ब्रीदिंग सिस्टम से कंपेयर किया. क्यों? है ना बेटा? तो इसका आंसर देखो. डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ब्रीदिंग सिस्टम वर्क लाइक ए टीम टू अचीव द मेन गोल. हमारे जितने भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स इन ब्रीदिंग सिस्टम में होते हैं, जैसे तुम लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी. हाँ, विंड पाइप, नोज, विंड पाइप, लंग्स, ये सब है सो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम के पार्ट है. तो जब ये मिलकर के एक साथ काम करते हैं, तब हमारा ब्रीदिंग सिस्टम कंप्लीट होता है. तुम्हें पता है ना, हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम उसको हंसो गिव आउट करते हैं. तो उसमें क्या होता है बेटा कि हमें ब्लड उसका भाग ले लेता है. ये बताया ना, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर सारे सेल को देता है. फिर सारे सेल के जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वो उसको हंसो, वो तुरंत हंसो लंग्स को देता है सेल, और लंग्स उसको बाहर विंड पाइप के थ्रू, नोज के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है. तो बेटा यहाँ पर फिर से देखो, ये डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ब्रीदिंग सिस्टम वर्क लाइक ए टीम टू अचीव द मेन गोल. उसी ढंग से डिफरेंट स्टूडेंट्स वर्कड सिमिलरली, है ना. द different students worked
similarly to achieve a common task, है ना। तो बेटा वो जो चीज है कि हमारा है, सो ये तुम फिर से देखो, डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ब्रीदिंग, क्यों उसको कंपेयर किया गया, सो देखो, डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ब्रीदिंग सिस्टम वर्क लाइक ए टीम टू अचीव द मेन गोल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो करता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स वर्कड सिमिलरली टू अचीव अ कॉमन टास्क, जो सारे स्टूडेंट के लिए एक ही टास्क था, पोस्टर तैयार करना पीटी मीट के समय, तो उसमें हेंस द टीचर कंपेयर देयर वर्क विथ द ब्रीदिंग सिस्टम, इसीलिए टीचर ने उनके काम को ब्रीथिंग सिस्टम से कंपेयर किया, क्योंकि उन्होंने एक टीम वर्क कर करके और गोल अचीव किया। ब्रीदिंग सिस्टम में भी उसके उनके डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो हासो एक साथ टीम वर्क की तरह काम करके वो अपने सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। उसी ढंग से हमारे बच्चे भी जो थे उन्होंने टीम वर्क करके अपने जो उनको टास्क दिया गया था देयर वर्क, वो हासो उन्होंने पूरा किया। ठीक है बेटा, इस आंसर को मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ। हाँ, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, डिफरेंट ऑर्गन्स in the breathing system work like a team to achieve the main goal. Different students worked similarly to achieve a common task. Hence, the teacher compared their work with the breathing system. Clear है बेटा? एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर को बीच में बिना कुछ समझाए हुए कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ बेटा। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेज बाय द स्टूडेंट्स। आंसर होगा द स्टूडेंट शोड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे ऑल्सो शोड टीम वर्क, सिंसियरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस हाउ doing work is an organized and helpful way is useful for one and all. आंसर होगा बेटा, doing work in an organized way ensures proper implementation of the planning. Organized work helps in getting better result. Clear है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, why did the teacher compare their work with the breathing system? ठीक है बेटा, आंसर होगा डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ब्रीथिंग सिस्टम वर्क लाइक ए टीम टू अचीव द मेन गोल। ओके बेटा, डिफरेंट स्टूडेंट्स वर्कड सिमिलरली टू अचीव अ कॉमन टास्क। ठीक है बेटा, hence the teacher compared their work with the breathing system. ओके बेटा, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसका क्लियर है बेटा? क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम में। ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर भी आपको लिख करके रखना है ना बेटा। ये भी क्वेश्चन आंसर आपको ऐसो लिख करके रखना है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को भी लिखना है, यानी कि ई के बाद लिखोगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और इसको लिखोगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे वीडियो को देखोगे, वरना मैं ये वीडियो को भेजूंगी आपके स्नैप होमवर्क पे, आप उसको हंसो देखोगे और उसको हंसो लिखोगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोग का बिल्कुल है, सो ये क्लियर है। हाँ कुछ हाँ हाँ किसी बेटा मैंने अगर आपको अनम्यूट किया है तो केवल ये पूछने के लिए कि आप लोग को सारा कुछ क्लियर है। हाँ, सारा कुछ क्लियर है?
हाँ बेटा, आपकी आवाज आ रही है। मैं पहले आपको म्यूट करूं, तभी आपकी 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 मतलब है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से बात। ओके बेटा, 4 मिनट्स है सो बचा हुआ है। ओके बेटा, मैं आप लोगों को कुछ भी है सो नेक्स्ट टाइम में अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर आप लोग को समझा दूंगी बेटा। ओके बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे बेटा। ठीक है, मैं क्लास को एंड कर रही हूँ अब। हाँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जो आऊंगी, अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले मैं आप लोगों से यही पूछूंगी और फिर हंसो आप लोगों से को बताऊंगी। ऐसे मैं एक आप लोगों को एक अभी आदित्य राजा भी एडमिट हो रहे हैं, लगता है कि ये हो गया था। मैं एक और बच्चे को मैं कर रही हूँ, आर्या मित्तल। अभिनव हो गया ना, अभिनव सुमन, आर्या मित्तल। आप लोग अपना ये क्यों ऑफ रखते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। आर्या मित्तल अपना पहले ये करो वीडियो, यस, उसके बाद अनम्यूट हो, माइक को टच करो। आर्या आप अनम्यूट हुए? आर्या बोलो यस और नो। हाँ, आर्या मित्तल तो अभी अनम्यूट है, नहीं हुई। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैं मैं अनम्यूट करती हूँ। आर्या मित्तल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आर्या। यस मैम। हाँ बेटा, मैं ये जानना चाहती हूँ आप वीडियो को क्यों ऑफ कर देते हैं? मैम कभी कभी थोड़ा नेटवर्क का इशू हो जाता है, इसी वजह से। अच्छा, नहीं, मैं जनरली इसीलिए मैंने आपको अनम्यूट किया कि मैं जनरली देख रही हूँ आप तो वीडियो ऑफ कर देते हो। होता क्या ना बेटा, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चों को मैं देखती हुई पढ़ाऊं, कि बच्चे मेरे सुन रहे हैं या कर, इसलिए हाँ, वीडियो आप ऑन रखेंगे। आपको ये समझ में आया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस? यस मैम। यस, तो आप कॉपी में लिख लेंगे इसको। आर्या? हाँ मैम। हाँ, आपका अभी भी वीडियो पॉज है आपका? हाँ, आपका वीडियो पॉज है बेटा, मुझे पता है ना। चलिए, हो सकता है कि आपकी नेट की इशू होगी या कुछ भी होगा। बेटा आप हंसो, बिल्कुल अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है? मैं बस इतना ही चाहती हूँ। चलिए, ओके बेटा।